वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनेलिज़ वगैरह पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे दर हकीकत इन सब ऑर्गेनेलिज़ की जो हम पढ़ चुके हैं उनकी एग्जिस्टेंस पढ़ेंगे कि वो एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज़ कहाँ पे पाए जाते हैं। हमारे पास पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और बार बार ये बात ये एक लफ्ज़ बार बार हम लोग दोहरा चुके हैं। तो आज इसी साइटोप्लाज्म की बारी है कि दर हकीकत ये साइटोप्लाज्म होता क्या है और इसका क्या रोल होता है सेल के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ये मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही होती है, किस चीज़ को? न्यूक्लियोप्लाज्म को। इसी तरह से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर करती है साइटोप्लाज्म को। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये फ्लूइड या फिर जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि मौजूद होता है इन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो ये स्पेस मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। तो आइए देखते हैं, आगे हम लोगों ने कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन उसको देखते हुए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमारे पास है रीजन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, इसके दरमियान हमारे पास फ्लूइड होता है। इसी फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हियर डेंस फ्लूइड, डेंस फाउंड नोन एज साइटोप्लाज्म। अच्छा, डेंस से क्या मुराद है? लेट्स सपोज हमारे पास आप वाटर ले ले या फिर कोई वाइट जेली ले ले, और उसके अंदर आप थोड़ा सा रांझा, जिसको हम लोग काजल बोलते हैं, रांझा को उठा के उसके अंदर डालो, उसको मिक्स कर दो, तो एक डेंस लाइक थोड़ा सा काला कलर उसको उस चीज़ को मिल जाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। फाउंड इन बोथ, ये पाया जाता है कहाँ कहाँ पे? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कैरी करता है सारे के सारे ऑर्गेनेलिज को। अच्छा, उसके बाद साइटोस्केलेटन एंड बाउंडेड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन यूकैरियोटिक बट नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। अच्छा, क्या कहता है कि हमारे पास ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये भी आगे टॉपिक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये साइटोस्केलेटन हमारे पास होता है सपोर्टिव ऑर्गेनेली, आप इसको बोलते, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा होता है किस चीज़ को? एक सेल की शेप को। ले सपोज हमारे पास एक सेल की शेप है, तो इसके अंदर अगर कोई सपोर्ट नहीं, जिस तरह हमारी बॉडी है उसके अंदर अगर बोन्स नहीं है तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ गोश्त का लोचड़ा बन जाएगा। इसी तरह से इस सेल के अंदर भी हमारे पास एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, जो कि इसको ठरजर रखता है या इसको फैला हुआ रखता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, रिलैक्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, बल्कि इसको बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है और इसको गोल गोल रखा हुआ होता है, बल्कि इसको पिंच ऑफ होने नहीं दे रहा होता। तो ये साइटोस्केलेटन एंड बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, सारे ऑर्गेनेलिज जब से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह के न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की चीज़ें पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन सी सेल्स के अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन नहीं पाए जाते ये चीज़ें कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। 90% इसके अंदर क्या होती है? वाटर होती है। ये ज़रूरी चीज़ें आप देखते रहिए। बायोकेमिकल आयन फाउंड, बायोकेमिकल आयंस पाए जाते हैं। आयंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह के आप अमीनो एसिड ले ले, फैटी एसिड ले ले, इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे पास साल्ट हो गया, शुगर हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, हमारे पास विटामिन्स हो गए, डिजॉल्व गैसेस हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पाए जाते हैं किस चीज़ के अंदर? हमारे पास ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास होते हैं, जिस तरह के प्रोटीन हो गया, तो ये फिर क्या होते हैं? ये भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये फिर क्या बनाते हैं? एक कोलोइडल
सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन से क्या मुराद है, मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो गए वो सारे के सारे मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज़ें, इन चीज़ों की एक्सिस्टेंट एक सॉल्यूशन बनाती है जिसको हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये एक एमसीक्यूज भी हो सकता है, इसको अच्छे से याद करा। तो क्या है, टुवर्ड न्यूक्लियस रीजन। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी मतलब डेंसिंग, कितना डेंस है, इसके अंदर गाढ़ापन कितना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब। लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के करीब होगा, ये वाला जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वो लेस विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जबकि जो मौजूद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, ये वाला जो फ्लूइड होगा जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये फिर हमारे पास मोर विस्कस होता है। इसीलिए हम लोग देखो, आइए देखते हैं। और इनके अलग अलग नाम्स होते हैं जिनको हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनका नाम क्या होता है। जो यहाँ पे लेस विस्कस और ज़्यादा विस्कसिटी होती है जिसकी, उसकी हम लोग अलग अलग नाम पढ़ते हैं। आज जो टुवर्ड न्यूक्लियस रीजन, न्यूक्लियस की रीजन की तरफ लेस विस्कस होता है हमारे पास, उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रीजन की तरफ जो ज़्यादा होता है वो मोर विस्कस होता है और इसको साइटोजेल बोलते हैं। साइटोजेल किसको बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है। और साइटोसोल किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है। अच्छा, सर्कुलर स्ट्रीमिंग कैन बी ऑब्जर्व। सर्कुलर स्ट्रीमिंग हमारे पास क्या होती है, स्ट्रीमिंग हमारे पास मौजूद होती है, जो कि आती है क्यों, ड्यू टू द कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी। कंट्रैक्टाइल क्या, कंट्रक्शन। ये वाला सर्कुलर स्ट्रीमिंग, ये सर्कुलर स्ट्रीमिंग मतलब क्या, मूवमेंट या मतलब हिलने का प्रोसेस होता है, वो कैन बी ऑब्जर्व, उसको हम देख सकते हैं किसकी वजह से, कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से। ये जो इनकी कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म की, इनकी वजह से हमारे पास सर्कुलर स्ट्रीमिंग अक्कर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सर्कुलर स्ट्रीमिंग होती है। किस चीज़ की, हमारे पास किस वजह से सर्कुलर स्ट्रीमिंग, सर्कुलर मूवमेंट होती है हमारे पास, किस चीज़ की वजह से, कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से। इस एक्टिविटी की वजह से जो ये मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। ये वाला प्रोसेस, इसको भी हम एमसीक्यूज में रख सकते। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन सेल प्लाज्मा। क्या मुराद है इसका, कि ये साइक्लोसिस का क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, इसका क्या अफ़हाल है, इसका क्या मेन रोल है। तो इसका रोल ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। किस चीज़ में, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करने में। किस चीज़ की, सेल कंटेंट। सेल कंटेंट से क्या मुराद है, ऑर्गेनेलीज। मुख्तलिफ रीजन पे मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज, जहाँ पे जिस ऑर्गेनेली की ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको पहुँचाने में कौन सा साइक्लोसिस काम करेगा, ये वाला साइक्लोसिस जो मैंने अभी बताया कि ये कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी जो होती है साइटोप्लाज्म की, जिसकी वजह से सर्कुलर स्ट्रीमिंग पैदा होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास कंटेंट्स, जो सेल कंटेंट्स होते हैं उनको उनके डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल। इसका मेटाबॉलिक रोल भी होता है, स्टोरेज भी रोल भी होता है। कैसे कैसे, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है एंड स्टोर हाउस ऑफ सेल। स्टोर हाउस भी इसको बोलते हैं और साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल की जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इधर ही होते हैं। तो सेल के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ही तो बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स लाइक प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस। क्या मुराद है इसका, हमारे पास ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज टूटेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर खुद भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्लाइकोलिसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में हो रही है क्या नहीं हो रही। राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ ER में, और साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगी। स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपोनेंट यूज इन वेरियस सर्कुलर एक्टिविटीज़, कैलिकुलर एक्टिविटीज़। स्टोरेज होती है किस चीज़ की, यूजफुल कंपोनेंट्स। यूजफुल कंपोनेंट्स की स्टोरेज यहाँ पे होती है इन वेरियस सर्कुलर, जो कि इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे यूजफुल चीज़ें होती है जो कि यहाँ पे यूज़ होती है। जिस तरह कि आप समझ लीजिए कि हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाता है। वो क्या करता है,
वो प्रोटीन की वो ब्रेकडाउन या ग्लाइकोलिसिस कर स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे यूज़फुल कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि मदद करते हैं किस चीज़ के अंदर, कैलिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। जो हमारे पास कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है। यही चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है जो मदद करती है हमारे पास सेल की कैलिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।